माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद जलती है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद जलती है। हमारा गुस्सा भी ठीक माचिस की तरह ही है। यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका यादव। और जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार को मैं आप सबके लिए लाती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूँ और आज की स्टोरी का नाम है गुस्से की कील। एक बार की बात है, एक जगह पर एक बहुत ही छोटा परिवार रहता था। मम्मी, पापा और एक छोटा बच्चा। लेकिन उस परिवार में एक समस्या बहुत बड़ी बनी हुई थी। उस छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। उस बच्चे को इतना गुस्सा आता था कि वो कभी ये देखता ही नहीं था कि उसके सामने कोई छोटा है, बड़ा है, मम्मी है, पापा हैं। और कई बार तो वो इतना गुस्सा कर जाता था कि घर की चीज़ों को भी उठा उठा कर तोड़ने लगता था। ऐसा बहुत दिनों से चल रहा था। एक दिन उसके पापा ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान से गौर किया और उन्होंने सोचा कि इसका गुस्सा कम करने का कुछ हल, कोई उपाय निकालना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने कुछ सामान अपने हाथ में बटोरा और उसके बाद उस बच्चे को गार्डन में ले आए और उन्होंने गार्डन में बच्चे को बुलाकर कहा कि ये देखो, ये एक दीवार है। उन्होंने एक दीवार की तरफ इशारा किया और ये कहा, ये एक खाली दीवार है और आज हम एक गेम खेलेंगे। और गेम क्या होगा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, एक कील इस दीवार पर लाकर लगानी है। और बच्चे ने कहा कि गेम जीतने पर क्या मिलेगा? उसके पापा ने कहा, जब तुम ये गेम जीत जाओगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा सा प्राइज़ मिलेगा। अब प्राइज़ किसको अच्छा नहीं लगता है? चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको उपहार, प्राइज़ सब कुछ अच्छा लगता है। बच्चे ने भी झट से हामी भर ली और उसने कहा, एक कील ही तो लगानी है, लगा दूंगा। इसके बाद बच्चे को तो गुस्सा बार बार आता था और उसको अपने पापा का प्रॉमिस भी याद रहता था। उसने क्या किया, जब भी गुस्सा आए एक कील उस दीवार पर जाकर लगा दे। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीतते रहे। उसके बाद बच्चे को लगा कि ये तो बहुत बोरिंग काम है, मैं तो अब कील नहीं लगा सकता हूँ। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये बात मना करूँगा तो मेरा प्रॉमिस टूट जाएगा और मुझे जो गिफ्ट या प्राइज़ मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं अपना गुस्सा ही कम कर लूँ। गुस्सा नहीं आएगा तो कील भी नहीं लगानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर उस बच्चे ने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया और उसने अपना गुस्सा कम कर लिया। और कुछ ही दिनों में एक ऐसा दिन आया जब बच्चे ने दीवार पर जाकर एक भी कील नहीं लगाई। उसके बाद बच्चा बड़ा खुश हुआ। उसको लगा, हाँ, आज तो मैं गेम जीत ही गया हूँ। वो झट से अपने पापा के पास गया और उसने सारी बात बताई। लेकिन उसके पापा ने कहा, अरे गेम तो अभी बाकी है, गेम अभी फिनिश नहीं हुआ है। बच्चे ने पूछा कि अब क्या बच गया है? उन्होंने कहा कि अब तुम्हें गुस्सा नहीं आया, कोई कील नहीं लगाई है? तो बच्चे ने कहा, नहीं, आज मैंने एक भी कील नहीं लगाई है। तो इसके बाद उसके पापा ने कहा कि अब हम उल्टा करते हैं कि पहले तो तुम गुस्सा आता था तब एक कील लगाते थे, अब से तुम्हें ये करना है कि जब जब तुम्हें किसी बात पर गुस्सा ना आए तो तुम्हें एक कील जाकर वापस निकालनी है। और जब ये सारी कीलें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हमारा गेम भी ख़त्म हो जाएगा। लड़के को तो इस बार और मज़ा आने वाला था। उसको लगा, ये तो मैं झट से पूरा कर दूंगा, अब तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता है और जल्दी से जल्दी ही सारी कीलें निकाल दूंगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और एक दिन फिर से ऐसा आया कि उस बच्चे ने सारी कीलें दीवार से निकाल दी और वो बड़ा खुश हुआ। और खुश होने के बाद वो अपने पापा के पास दोबारा से आया और उसने कहा कि आज मैंने दीवार से सारी कीलें निकाल दी है, आज मैं गेम जीत गया हूँ। इसके बाद उसके पापा ने कहा, चलो गार्डन में चलते हैं। उसके बाद दोनों गार्डन में गए, दीवार को देखा। उसके पापा ने उससे पूछा, क्या तुम्हें दीवार पर कोई कील दिखाई दे रही है? बच्चे ने आंसर दिया, नहीं, मुझे कोई कील नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद पापा ने पूछा, अब मुझे ये बताओ कि दीवार पर तुम्हें क्या दिख रहा है? बच्चे ने झट से उत्तर दिया कि मुझे कील तो कोई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, जो कील मैंने लगाई थी और उसके बाद जो निकाली थी उसके बाद कीलों के निशान ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। इतनी बात सुननी थी और उसके पापा को ज़ोर से हंसी आ गई और उसने कहा कि देखा, जब तुम गुस्सा करते थे कील लगाई, लेकिन अब तुमने जब गुस्सा छोड़ दिया है तो कीलें तो निकाल दी हैं
लेकिन उनके निशान आज भी रह गए हैं। तो इस कहानी से दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कभी भी हम दूसरों पर, अपनों पर, परायों पर या किसी भी जाने अनजाने पर गुस्सा करते हैं और गुस्से में जो हम कड़वी बातें कहते हैं, तो या तो हमारे माफ़ी मांगने पर या समय के साथ साथ वो जो गुस्से की कीलें हैं वो तो निकल जाती हैं, लेकिन उस गुस्से के कारण कही गई कड़वी बातों के निशान सबके दिलों पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो आज आप सबको ये कसम खानी है कि बिना वजह गुस्सा नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने ऑफिस का भी गुस्सा घर में लेकर आ जाते हैं, अपने बच्चों पर, वाइफ पर, हस्बैंड्स पर भी गुस्सा करते हैं। और मैं आपको हर बार एक स्टोरी सुनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो स्टोरी किसी ना किसी पर ज़रूर सूट करती होगी। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो आज की कहानी है ये कुछ कुछ मुझ पर भी जाती है। और आज की कहानी के साथ मैं आप सबसे ये प्रॉमिस करना चाहूँगी कि मैं भी उस बच्चे की तरह ज़्यादा जल्दी ना सही लेकिन धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना ज़रूर सीखूँगी। और आप सबसे भी इसी आशा के साथ कि आप लोग भी बिना वजह गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्सा दिमाग को खा जाता है। तो इसलिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। और जी हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, गुस्से को शांत रहिए, खुश रहिए, अपनों को, परायों को, सब लोगों को, जो भी हमारे आसपास हैं सबको खुश रखिए, मिलकर रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ यूं ही बने रहिए। अगले शनिवार, हर शनिवार की तरह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।